नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे कैमरामैन अंशुल के साथ मौजूद हूँ राजधानी रांची में। इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के रूप में जो है संदर्भ में आज एक बड़ी रैली और जनसभा का आयोजन इस जाकिर हुसैन पार्क के बगल में किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में राजभवन है और इस तरफ कचहरी रातू रोड कहलाता है और सामने जाकिर हुसैन पार्क है। ठीक उसके पीछे ये जो है बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा जो है कामगार रोजगार के लिए जो है एक बड़ी मुहिम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई सिस्टर हैं, क्या इनकी मांग है और किस मांग को आप लगातार तख्ती के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहीं ना कहीं इनके साथ जो इनकी मांगे हैं वो जायज हैं या फिर जो इनकी मांगे हैं वो कब तक पूरी होगी और क्या इनका जो मांग है वो पूरा हो पाएगा या नहीं, या फिर सरकार तक इनकी बात पहुंच पाएगी और सरकार इनकी हर बातों को जो है बिना नज़रअंदाज किए इनका जो मांग है उसे पूरा करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिस्टर अंशु है। मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की संयोजक हूँ। जी, क्या आप लोगों का मांग है और बड़े पैमाने पर इतना आप लोगों ने करीब हजारों की तादाद में 600-700 की तादाद में भी हम हजार करीब हमने देखा था, कुछ लग रहा है कम भी हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर मजदूर दिवस कामगार दिवस जो है उसके रूप में आप लोगों ने जनसभा रैली कई तरह का जो है आप लोगों ने निकाला है, तो क्या लगता है कि आप लोगों की बात जो है वहां तक पहुंच पाएगी और क्या आप लोगों ने पहले भी जो है सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की थी? जी, हम लोग पहले भी कई बार सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचाने की कोशिश किए हैं। हम लोग हर साल कम से कम 2 या 3 बार इस तरह का रैली और धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को सरकार के पास रखते हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज करते आ रही है। अभी तक हमारे लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बना, विशेषकर घरेलू कामगारों के लिए कोई भी कानून नहीं है और जिसके चलते घरेलू कामगारों को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और विशेषकर हमारे जो कामगार हैं वो घरों के अंदर में काम करते हैं। घर के अंदर में कोई भी घटनाएं घटती हैं, कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी छेड़खानी होती है, तो बाहर की दुनिया के लोग कोई नहीं देखते हैं। वो केवल घरेलू कामगार ही जानती है कि उसके साथ क्या समस्या हो रही है, लेकिन वो समाज को बता भी नहीं सकती है, कहे कि उसका भी इज्जत है, मान सम्मान है, तो अपनी बातों को किसी के सामने नहीं कह सकती है। और हम चाहते हैं यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो यदि हमारे लिए सरकार राज्य स्तरीय कानून बनाएगी तो हो सकता है कि हमारे घरेलू कामगारों को जो समस्याएं हैं उससे हमको कुछ राहत मिलेगी, उस कानून के माध्यम से हमको कुछ राहत मिलेगी। और हमारी जो मांगे हैं वो विशेषकर है कि झारखंड सरकार हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बनाए और उस कानून में हमें उचित मजदूरी मिले, घरेलू कामगार को सामाजिक सुरक्षा मिले, साप्ताहिक छुट्टी हो और सालाना अवकाश भी हो। जिस तरह दूसरे लोगों को छुट्टियां मिलती है, विशेषकर जब एक घरेलू कामगार महिला गर्भवती हो जाती है तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उसे छुट्टियां भी नहीं मिलती और छुट्टी लेती है तो उसका पैसा काट दिया जाता है, चाहे उसे काम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे समय में हम चाहते हैं कि जिस तरह दूसरों को छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलता है, उसी तरह हमारे घरेलू कामगार को भी वो मैटरनिटी लीव मिले और उनको भी उसका वेतन मिले, छुट्टी के साथ वेतन मिले और
उसका घर भी नहीं होता है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उसके लिए आवास की भी सुविधा हो और उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पानी पीने के लिए भी उन्हें बर्तन नहीं दिया जाता है, उन्हें वॉशरूम यूज़ करने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याओं को हम लोग एक साथ मिला करके सरकार से यही मांग करते हैं कि झारखंड सरकार हमारे लिए एक राज्य स्तरीय कानून दे। और कानून की मांग इसलिए भी हम कर रहे हैं कि अभी 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के लिए एक कानून बनाने के लिए भारत सरकार को निर्देश दिया था, लेकिन अभी 6 महीने हो गया, अभी तक भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले का सम्मान करे और घरेलू कामगारों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे जो घरेलू कामगारों के लिए कानून का ढांचा बनाएगी। और जब कानून का ढांचा बनाएगी तो हम चाहते हैं उसमें कि घरेलू कामगार के भी प्रतिनिधित्व उसमें शामिल हो, ताकि वो घरेलू कामगारों की बातों को, उनके मुद्दों को, उनके जो भी समस्याएं हैं उसको रख पाए और घरेलू कामगारों के लिए एक अच्छा मजबूत कानून बने, ताकि हम उस कानून को लेकर अपने जो भी हक और अधिकार है उसको ले पाएंगे। ये आपका बने जो 7 कितना आपका ये 11 आपका मांग है, और क्या क्या मांग है आप लोगों का, एक बार मांग पे सिर्फ आप बताइएगा। हमारी मांगे हैं उचित मजदूरी है, साप्ताहिक छुट्टी है, सामाजिक सुरक्षा है, और हम जहाँ काम करने जाते हैं उस स्थान को सरकार कार्यस्थल माने, और हमारे लिए जो सामाजिक सुरक्षा है उसे बनाए, और हमारे लिए कानून बनाए, और हमारे जो है हमें जो हमारे जो अधिकार हैं वो सभी अधिकारों को दे सरकार। हमारे सबसे पहले जो हमारे घरेलू कामगार बहनें हैं, सब आए दिन हमारे सब बहनों के साथ समस्या जो होती है उसका निदान नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए कानून बने। आप क्या कहना चाहेंगे? वही जो हमारे अपना परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम अनीता देवी है और मैं झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो हमारा जो आज यहाँ पर जो हमारे 11 सूत्री आपकी मांग, 11 सूत्री हमारी मांग है, जैसे कि मैडम बताई वही सारा हमारी मांग है। हमारे साथ में अगर कानून बन जाता है तो हमारी जितनी भी महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारी महिलाएं काम करने जाती है वहाँ पर पीड़ित रहती है, उसे समय से छुट्टी नहीं दिया जाता है, उसे समय से उचित वेतन जो पैसा उसका मेहनती मजदूरी वो पैसा भी नहीं दिया जाता है, प्लस उसको एक ऐसे नज़र से देखा जाता है, नीचा नज़र से, कि वो अगर उन लोग का कुर्सी में बैठ गई, चाहे उन लोग का गिलास यूज नहीं कर सकती है। ये सबसे बहुत पीड़ित है हमारी महिला। अच्छा, हमारी महिला क्या है, घर के अंदर जो काम करती है, घर के अंदर वो घुसती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर वो घर के अंदर में जो काम करती है उनका साफ सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि सारे काम करती है। अगर इसी दौरान हमारे महिला को अगर मान लीजिए वो गिर गई या चोट लग गया या किसी तरह से अंदर में उसके साथ में छेड़खानी हुई तो कोई नहीं देखता है, ना जनता देख पाती है, ना तो सरकार तक ये बात जाती है। तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे कोई ऐसा व्यवस्था हो जिससे कि हमारी महिला अपने पीड़ित को अपना जो उसके साथ दुर्घटना होती है उसे वो रख सके। इसीलिए हमारा अनुरोध है झारखंड राज्य के सरकार से कि जमीनी स्तर पर हमारे महिलाओं के लिए एक अलग से कानून बने। जैसा कि आप सुन रहे थे कि इनकी जो मांग है वो आज के समय में, क्योंकि ये नया दौर है और नए ज़माने 2025-26 की और हम जो है अग्रसर हैं, और लगातार जो इनकी जो 11 सूत्री मांग है उस मांग में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनकी सुरक्षा, इनका अपना हक, इनका अधिकार, और साथ में वो अधिकार जो दे इनको सम्मान। खबर पर आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंशुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।